सबसे पहले तो तमाम महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चूंकि प्रोग्राम महिलाओं का है, आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर से हमने ये सीखा है कि महिलाओं के सम्मान में महिलाओं के लिए सामने बैठकर महिलाओं को सुना जाए। और आज इसीलिए महिलाओं को सुनने के लिए आया था, लेकिन चूंकि लता ताई का हुक्म हुआ है तो 2-3 बातें मैं भी कर जाऊंगा। क्योंकि वंचित बहुजन अघाड़ी इस महाराष्ट्र में हर बार एक इतिहास रचती है। इस महाराष्ट्र में इतनी पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, या वो पार्टियां हो जिसके नाम आपको और हमको पता नहीं हो, हर पार्टी के अंदर एक महिला विंग होता है और महिलाओं को उसी विंग के अंदर बंद करके रखा जाता है। लेकिन एक मेव राजनीतिक पक्ष वंचित बहुजन अघाड़ी है, जिसका महाराष्ट्र में फादर बॉडी की जो अध्यक्ष है वो महिलाएं है और नाम रेखाताई ठाकुर। ये वंचित बहुजन अघाड़ी के अलावा किसी और ने किया भी नहीं और कोई कर भी नहीं सकता। जबकि हमारे पास महिला विंग मौजूद है, हमारे पास महिलाओं के लिए अलग से विंग है, लेकिन चूंकि महिलाओं के सम्मान की जब बात आएगी तो सबसे पहले अंबेडकर परिवार सामने आएगा और पूरे राज्य को बताएगा कि महिलाओं का सम्मान इस तरह से। आज मनुस्मृति दहन दिवस है। आदरणीय बाबा साहब अंबेडकर ने सिर्फ एक किताब को नहीं जलाया, बल्कि एक विचारधारा को जलाया जो ये कहती थी कि महिलाएं 4 दीवारी में रहने के लिए है और महिलाएं सिर्फ घर के अंदर बंद रहने के लिए है। आदरणीय बाबा साहब ने उस विचारधारा को जलाया और जब वो विचारधारा जलती है तो इस देश को एक महिला प्रधानमंत्री देखने को मिलती है। जब वो विचारधारा जलती है तो इस देश की सेना में महिलाएं देखने को मिलती है। जब वो विचारधारा जलती है तो इस देश के विमान को उड़ाने वाले अगर कोई नाम आते हैं तो उनमें महिलाएं आती है। जब वो विचारधारा चलती है तो चांद पर जाने वाली भारत की अगर सबसे पहले कोई होता है तो उसका नाम और वो महिला होती है। ये विचारधारा को जलाने का काम आदरणीय बाबा साहब अंबेडकर ने किया और उस जलाने के बाद इस देश को जो संदेश दिया कि महिलाएं कहीं से भी कम नहीं है, महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए, उसके लिए आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब, आदरणीय बाला साहब अंबेडकर पूरी ताकत के साथ पूरे राज्य में काम कर रहे हैं। अभी विधानसभा का चुनाव हुआ तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा महिला कैंडिडेट देने वाला पक्ष वंचित बहुजन अघाड़ी। ये काम इसे कहते हैं महिलाओं को ताकत देना। रावेर में शमीबाबाई ताई को आदरणीय बाला साहब ने इलेक्शन लड़वाया। एक ऐसा समाज जो तृतीयपंथी से आता है, जिनको अगर परसेंटेज में देखा जाए तो वो 1 या 2% भी नहीं है, वो माइनस में है, वो माइनस में दशमलव के बाद आते हैं, जिनको सरकारें योजनाएं तक नहीं देना चाहती। वजह यह है क्योंकि अगर उनको योजना दे भी दे और उनका वोट मिल भी जाए तो उनका वोट जो है तो हमारी सत्ता बनाने के लिए काम नहीं आएगा, हमारे कैंडिडेट्स को जिताने के लिए काम नहीं आएगा। एक ऐसी विचारधारा के राज्य में आदरणीय बाला साहब ने एक जो है तो तृतीयपंथी को टिकट दिया, पूरी ताकत से लड़वाया और जो है तो ये बताया कि वंचित बहुजन अघाड़ी वोटों की राजनीति नहीं करती, वंचित बहुजन अघाड़ी विचारधारा की राजनीति करती। ये आपको और हमको समझना होगा। आज महिलाएं इस हॉल में बैठी हुई है, महिलाओं के सम्मान में ये प्रोग्राम है। जब दुनिया महिलाओं का दिवस मनाती है तो हर कोई अपने व्हाट्सएप स्टेटसों पर, इंस्टाग्राम के स्टेटसों पर और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर वुमेन्स डे की मुबारकबाद देता है। जबकि इस भारत में इस भारतीय महिलाओं का अगर कोई आजादी का दिवस था तो वो 25 दिसंबर था। और अफसोस ये है कि हमारी भारत की महिलाएं उस दिवस को जानती तक नहीं, जो दिवस उनके लिए आज पूरी ताकत से वंचित बहुजन अघाड़ी के बैनर के नीचे वंचित बहुजन अघाड़ी की महिला अघाड़ी मना रही है। तो कहीं ना कहीं हमको ये चाहिए कि ये जागृति लाने की जरूरत है। और मैं
जाते जाते आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, अपनी बच्चियों को पढ़ाए। जितना हम एजुकेशन देंगे, एजुकेशन ताकत है, एजुकेशन पावर है। एक ऐसा पावर जो आपको डिफेंस करना सिखाता है, एक ऐसा पावर जो आपको अपना हक को छीनना सिखाता है, एक ऐसा पावर जो आपको बताता है कि राजनीति अगर आपके विरोध में हो तो उस राजनीति को सीधा किस तरह से किया जाता है। एक ऐसा पावर जो आपको बताता है कि अगर आपका एजुकेशन सिस्टम आपके खिलाफ जा रहा है तो उस एजुकेशन सिस्टम को सही किस तरह से किया जाता है। एक ऐसा पावर जो आपको ये सिखाता है कि अगर समाज में महिलाओं के विरुद्ध में कुछ हो रहा है तो महिलाएं कानून की धाराओं के अंदर उस सामाजिक गैर काम को सही किस तरह से करती है। ये पावर एजुकेशन आपको देता है। आज के इस तरक्कियों के दौर में अगर हम ये सोचेंगे कि बच्चियों को पढ़ाए कैसे, बच्चियों को कॉलेजेस भेजे कैसे, तो ये सोच और ये विचारधारा हमको खत्म कर देगी। आज की इस महिला दिवस से अगर कोई बात को लेकर जाना है तो वो ये लेकर जाए कि हम भी फूले शाहू अंबेडकर की विचारधारा पे चलते हुए अपने बच्चों को एजुकेशन के अंदर सबसे आगे रखेंगे। ये अंबेडकर नाम है जिसने इस देश को ताकत दी, इतनी ताकत दी कि देश का गृह मंत्री घबराया हुआ है और ये कहता है कि इतना नाम भगवान का लेके, इतना नाम भगवान का लेते तो आपको जो है तो मोक्ष प्राप्त होता। उन्हें पता ही नहीं अंबेडकर एक बहुत बड़े समाज का भगवान है और ये उसका नाम लेकर इस देश में मोक्ष प्राप्त कर। वगरना इस देश की हालत क्या थी सबको पता है। मैं आप तमाम को फिर से एक बार मुबारकबाद देता हूँ। मैं महिलाओं को सलाम पेश करता हूँ। आजच्या कार्यक्रमावर उद्घाटन पंकज बनसोडे बोर्डे यांचं स्वागत करण्यासाठी मी करुणाताई पवार यांना विनंती करते। भारत शासनाचं स्वागत करण्यासाठी वर्षाताई खरात यांना मी अशी विनंती करेन की त्यांनी यांचं स्वागत करण्यासाठी मी शालिनीताई भिंगे यांना अशी विनंती